हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक इट इजी। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आज हम लोग बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करते हैं। स्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे इसे आर्टिकल 338 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इनिशियली सेटअप एज अ सिंगल बॉडी टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ बोथ एससीज एंड एसटी। तो जब इसे सेटअप किया गया था पहली बार, तो ये एससी और एसटी दोनों को लुक आफ्टर करता था। बट 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद इसे बाइफरकेट कर दिया गया दो पार्ट में। एक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और सेकंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का कंपोजिशन देखते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। ये 5 मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। अब आगे फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ एससीज अंडर वेरियस लॉज एंड स्कीम। शेड्यूल कास्ट के जितने भी राइट्स हैं उसको कौन सेफ गार्ड करता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट करता है। सेकेंड पॉइंट, लुक इनटू स्पेसिफिक कंप्लेन रिलेटेड टू एससी राइट्स वॉयलेशन। शेड्यूल कास्ट के जितने भी राइट्स हैं जो उन्हें दिए गए हैं, अगर उसका कोई वॉयलेशन होता है तो उसके कंप्लेन को कौन देखता है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट देखता है। थर्ड, नेक्स्ट, एडवाइज द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स रिलेटेड टू एससीज। तो जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए एससीज के रिलेटेड, वो कौन एडवाइस करता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट, सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड्स। ठीक है, तो ये कमीशन हर साल प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है कि क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया है, कैसे हुआ है, और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के आगे उसको प्लेस करता है, उसको रखता है। लास्ट, इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एससीज। एससीज से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका प्रोग्रेस कौन इवेल्युएट करता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट, इसके पावर के बारे में बात करते हैं। तो वाइल इन्वेस्टिगेटिंग मैटर्स द एनसीएससी हैज सिमिलर पावर टू अ सिविल कोर्ट। तो इस कमीशन का पावर सिविल कोर्ट के बराबर होता है जब भी ये किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है। तो अब सिविल कोर्ट में क्या कैसे पावर मिलती है? तो समनिंग इंडिविजुअल्स एंड एग्जामिन देम अंडर ओथ। किसी भी इंडिविजुअल को बुलाकर उसको एग्जामिन कर सकती है। सेकंड, रिक्वायरिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। थर्ड, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। एफिडेविट के थ्रू ये एविडेंस रिसीव कर सकती है। लास्ट है इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टिगेट करी गई है उसमें अगर इससे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए वो मिल सकता है। एफिडेविट के थ्रू कोई भी एविडेंस ये रिसीव कर सकती है, किसी भी इंडिविजुअल को समन कर सकती है और उसे एग्जामिन कर सकती है। तो ये था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। आगे हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। उनके भी पावर सेम होंगे, उनके भी जो फंक्शंस होंगे वो सेम होंगे। जैसे जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट को देखता था, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब होगा वो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करेगा या उनके लिए जो भी डेवलपमेंट होगा वो करेगा। बैकवर्ड क्लास के लिए जो कमीशन होगी वो लुक आफ्टर करेगी बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 338A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो जो शेड्यूल कास्ट है वो 338 में था और जो शेड्यूल ट्राइब्स का कमीशन है वो 338A में है। इसकी कंपोजिशन सेम एज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, उसमें भी 5 मेंबर्स बॉडी थे, इसमें भी 5 मेंबर्स बॉडी होंगे। फंक्शन ऑफ पावर सेम एज एनसीएससी। ठीक है, कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का जो भी फंक्शन ऑफ पावर है वो किसके जैसा है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, क्योंकि दोनों 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बाइफरकेट हुए थे इसीलिए। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के कुछ अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है इंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो ये जो शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 है, इसका इंप्लीमेंटेशन कौन इंश्योर करता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स करता है। अब इस एक्ट में क्या क्या आते हैं? पहला है ऑनरशिप राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू एसटीज।
तो जो एसटीज जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उनका जो ओनरशिप राइट्स होता है वो इनके पास होता है। इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंश्योर करेगी। नेक्स्ट, राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ओवर मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो जो भी ट्राइबल कम्युनिटी उस एरिया में रहती है तो उनके जो मिनरल रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज के ऊपर राइट्स है वो कौन इंश्योर करेगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंश्योर करेगा। और जो डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स होंगे, तो ट्राइबल्स का जो भी डेवलपमेंट होगा वो कौन इंश्योर करेगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स करेगा। नेक्स्ट, इंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। जो पैसा एक्ट है 1996 का पंचायत से रिलेटेड, उसका इंप्लीमेंटेशन भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इंश्योर करता है। तो लास्ट, मेजर्स टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है ट्राइबल कम्युनिटी, उसको एलिमिनेट करने का जो काम करता है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स करता है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, उससे क्या कॉज होता है? उससे जो लैंड होता है वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, वो बंजर जमीन बन जाता है। तो उसको रोकने के लिए जो भी मेजर्स लेगा वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये कमीशन बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड बात करेगी। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। तो रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट, मंडल कमीशन रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के थ्रू एक एक्ट बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, जिसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्टैब्लिश किया गया एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं हुआ, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कमीशन एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा लाया गया है, इसीलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। फिर बाद में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा एनसीबीसी एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दे दिया गया। और इसे किस आर्टिकल में रखा गया? 338B। 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, 338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, और 338B में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है। ओके, अब लास्ट बात करते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होती क्या है। नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। सेकेंड, आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन लैंग्वेज स्पोकन बाय अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पार्टिकुलर स्टेट कंपेयर टू अ मेजॉरिटी पॉपुलेशन। मान लीजिए स्टेट है जहाँ पे मेजॉरिटी लोग मान लीजिए हिंदी बोलते हैं, बट उसमें कोई स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल होंगी जो कोई और भाषा बोलती होंगी, कोई और लैंग्वेज बोलती होंगी, तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें एज ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज डिक्लेयर किया जाता है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में। तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड जो स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है वो आर्टिकल 350B में दिया गया है उसके बारे में। और नेक्स्ट बात करते हैं एडेड बाय 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 टू सेफगार्ड राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 लाया गया, और इस एक्ट के द्वारा ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का प्रोविजन ऐड किया गया 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा। और किस आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 350B में। अब इसका अपॉइंटमेंट देख लेते हैं कि इस ऑफिसर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो बाय द प्रेसिडेंट, इसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो ये जो ऑफिसर है वो किसके अंडर काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर ये वर्क करता है। लास्ट, सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट हु प्लेसेस इट बिफोर पार्लियामेंट एंड द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। मान लीजिए कि महाराष्ट्र में कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप है, ठीक है, तो जो स्पेशल ऑफिसर होगा वो जो एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के सामने रखेगा और महाराष्ट्र का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके सामने रखेगा। ठीक है, तो जितने भी शेड्यूल कास्ट कमीशन थी, जितने भी कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स थी, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस या स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सबका जो पावर या फंक्शन एक ही जैसा होता है। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट की कमीशन है वो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड काम करेगी, जो शेड्यूल ट्राइब्स का कमीशन है वो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड वर्क करेगी, जो बैकवर्ड क्लासेस है तो जो बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन है वो बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड मेजर्स लेगी, और स्पेशल ऑफिसर जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए काम करेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है। इस लेक्चर में हम लोगों ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट देखा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स देखा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस देखा, और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पढ़ा। ठीक है, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस नोट्स का PDF आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उससे ओपन करके आप ये नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।